ये कहां से आया? उसको बचाना चाहते हो? आप लोगों को तो सर सर, ये सब आनंदी के वेस्ट मटेरियल डब्बे से मिला। उधर डालो। क्या हीरो सर है? अब इस पर क्या बोलना है आपको? सर, कसम से यहाँ पे क्या हो रहा है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं है सर। झूठ 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 झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। तुमने नहीं किया तो ये सब कहां से आया? मुझे नहीं पता है सर। झूठ मत बोलो। सर, तुम पर हाथ उठाऊंगा तो गलत होगा। तुम्हारा क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, समझ गई ना? सर, घुटने टेक चल। सर, घुटनों पे नहीं, आ सर। रहे। नहीं, बोल रहा हूं ना। हाँ? आप क्या देख रही हो? है? तुम भी घुटने पर आओ। सर, मैं जल्दी से घुटने टेको। सर मैंने चोरी नहीं की सर। घुटने टेको बोल रहा हूं ना मैं। सर मैंने चोरी नहीं की। बोलो ना तुझे। आनंदी, ए, कोई बीच में आया ना तो मैं इंसानियत भूल जाऊंगा। सुने रघु सर। जाकर मित्रा मैडम को बुला कर आ। सर। जा। हटो। ये सुनना भाई, ये अपनी हद पार कर रहा है। सुबह सुबह जब तुम चुपचाप पैकिंग कर रही थी तभी मुझे डाउट हुआ था। अब पता चला ये वजह थी क्या? गांव में जीने का कोई सहारा नहीं था। जिस जगह पे तुम्हें जीने का सहारा मिला वहां क्या काम कर रही हो तुम? तुम्हें माफ करना ही नहीं चाहिए। तुम्हें जो सजा मिलेगी उसे देखकर 2 वक्त की रोटी देने वाली कंपनी को धोखा देने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। मैडम को आने दो, देखता हूं तुम्हें। सर, मुझे लगता है ये आदमी गलत बोल रहा है सर। ये जरूर किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। सर, आप मुझे बस 2 मिनट का टाइम दो सर। इसके मुंह से तो मैं सच उगलवाऊंगा। जा जा जा। रे क्या तुम सच का पता लगाने वाले हो? तो अब तक हमने जो पता लगाया है वो सच नहीं है क्या? सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं सर। अपनी लिमिट में रहने का। तुम क्या सोचते हो महेश सर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कुछ भी कह नहीं सकता क्या? अभी तुम करुणाकरण को जानते नहीं हो। तुम ही तो गोदाम में जाकर कपड़े निकालते हो ना। तुम्हारी आंखों के सामने ही तो उसकी चोरी चकारी चलती थी। मुझसे कुछ भी नहीं छुपा। कौन कैसा है पता है। मेरा ये मुंह मत ही खुलवाओ तो ही अच्छा है। सर, आनंदी इतने दिनों से हमारे साथ काम कर रही है सर। हमें पता है सर कि वो कैसी लड़की है। इसके अंदर इतनी चालाकी नहीं है सर। जरूर कोई भूल हो रही है सर। मैं भी इतने दिन से यही कहता था। तुम लोगों के साथ ही ये काम करती है ना, और तुम लोगों की ही आंखों में धूल झोंक रही थी। तो सोचो ये कितनी शातिर चोर है। इतने दिनों से तुम्हारी मेहनत पर डाका डाला है, सबके भरोसे का फायदा उठाया। उल्टा तुम सबको इसे
चप्पल से मारना चाहिए। लेकिन ऐसा करने के बजाय उल्टा मुझे ही गलत ठहरा कर तुम लोग उसका सपोर्ट कर रहे हो। अब तो मुझे तुम सभी पर शक हो रहा है। कोई और भी आनंदी को सपोर्ट करने वाला है तो बताओ, बोलो रे। पानी। क्यों जी, कोई घर मिला क्या? नहीं पेची, मैंने यहाँ से लेकर आसपास के सभी गांव में देख लिया। किसी भी गांव में हमारे बजट के हिसाब से किराए पर जगह नहीं मिल रही है। सब हमारे बजट के बाहर हैं। अब हम क्या करेंगे? किसी और पर भरोसा करने से अच्छा है इंसान अपने आप पर भरोसा करे तो अच्छा है। अब एक ही रास्ता बचा है, 1-2 दिन का और समय मांग कर देखते हैं। अरे वो लोग आ गए। परेशान मत हो, बात करता हूँ। क्या हुआ भाई? घर खाली करने वाले थे। मैंने खाद, मिट्टी, टाइल्स, रेती, सीमेंट सभी चीजें लाने के लिए अपने लोगों को भेजा है, लेकिन आपने तो घर ही खाली नहीं किया अभी तक। भाई साहब, मैं आपके पास ही आने वाला था, लेकिन आप खुद ही आ गए। हमें अभी तक घर नहीं मिला। तो फिर हमें थोड़ा और समय दे दीजिए, अपने परिवार के रहने के लिए कोई इंतजाम कर लूंगा। ये क्या बोल रहे हो? विलय पंत से मिलकर आपने घर के लिए बात की थी ना, पूरा गांव बता रहा है, और आप कह रहे हो कि आपको अब तक मकान ही नहीं मिला है। भाई साहब, वही अपन भैया से घर की बात हुई थी, पर उन्होंने घर पर आकर हमें मकान देने से मना कर दिया। उनके दामाद ने किसी को दे दिया। आपको झूठ लगता है तो आप खुद उनसे पूछ सकते हैं। वो बड़े लोग हैं, वो जो बोलते हैं मैं सुन लेता हूँ। आप लोगों की वजह से ही मैं चुप था। अब ये लोग घर खाली नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें आप ही बताइए। हम खाली नहीं करेंगे ऐसा नहीं कह रहे, बस 2 दिन का समय मांग रहे हैं। अरे अलग अब्बा, इस गांव के तुम शरीफ आदमी हो, गरीब हो, फिर भी मैं तुम्हें ईमानदार इंसान समझ रहा था। लेकिन अब हर बात को पंचायत तक ले जाने जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? ये सब क्या है अलग अब्बा? पेरिया भैया ने तुम्हें 2 दिन का टाइम दिया था ना, अब और 2 दिन का टाइम मांगोगे तो कैसे चलेगा? जितना टाइम दिया था वो खत्म हुआ। अब घर खाली करो और अपनी इज्जत बचा लो। देखिए, अगर हम दोनों होते तो किसी भी मंदिर या आश्रम में चले जाते। शादी लायक जवान लड़की के साथ हम कहाँ कहाँ भटकेंगे, जरा तो समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बात सुनो, जितना टाइम मांगा था उससे ज्यादा दे दिया है। पंचायत के बड़े लोगों की बात मानकर मैं आप लोगों से शांति से बात कर रहा हूँ। आप खुद से ही घर खाली कर देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। पेरी भैया थोड़ा शांत हो जाओ, मैं इन्हें समझाता हूँ। देखो, पंचायत के लोगों ने मुझे बुलाया था इसलिए मैं आया, लेकिन ये सब जुल्म देखकर मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। आपको ऐसा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आनंद की शादी मुझसे करने के लिए राजी हो जाओ। बस एक बार, सिर्फ एक बार हाँ कह दो, फिर सारी परेशानियों को मैं संभाल लूंगा। क्या सोच रहे हो? देख, मैं बीच सड़क पर बैठकर भीख मांगूंगा, पर अपनी बेटी की शादी तुझसे करने की गलती जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। ये बात अच्छे से याद रखना तू।
इतना सब कुछ हो रहा है हा? फिर भी आप सुधरने वालों में से नहीं है। तेरे भैया, इनके और मेरे बीच की समस्या की वजह से गांव वाले मुझ पर ना उंगली उठाए कि इनसे बदला लेने के लिए मैंने ही ये सब कुछ किया है, इसीलिए मैं इनकी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे समझाने पर भी ये समझ नहीं रहे। अब आगे क्या करना है आपकी मर्जी। पंचायत का फैसला क्या है ये सुना देना। अब कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है? अंदर से सारा सामान बाहर फेंको। भाई साहब, मेरी बात सुनिए, ये सही नहीं है। देखिए हमारी बात सुनिए, ऐसा नहीं मत भैया। कीजिए। सब हटो हटो, साइड हट जाओ। आनंदी को ऐसे घुटने टेक कर शर्मिंदगी से सर झुकाए देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना। क्या बात है करुणाकरण सर, क्या प्रॉब्लम है? ये गंवार लड़की हमारे गारमेंट्स के पीस चुरा कर ये इसे देती थी और ये इसे बेचकर जो भी पैसे आते थे दोनों आपस में बांट लेते थे। आज जब ये चुराने आया तो इसे अनबू ने रंगे हाथों पकड़ लिया मैडम। व्हाट इज दिस करुणाकरण सर? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आपने सही से पूछताछ की क्या? हाँ बिल्कुल, अच्छे से पूछताछ की। चल बताना बे। इस काम में आनंदी मेरी मदद करती थी। माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तिल्लई अंकल ने आहा ओहो करके इसकी बहुत तारीफ की थी ना, और इसने ही चुराया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था मैडम, लेकिन इसने चुराया है। इसके गवाह ये सभी लोग हैं मैडम। अनबू ने वो छिपाई हुई शर्ट्स खुद निकाली। ये जयंती, सौंदर्या, मुथु सब साथ में थे मैडम। इन लोगों ने ही निकाले। ड्रेस पीस का वेस्ट मटेरियल आनंदी फेंकती है ना, वहीं से ये सब मिला है। ये थोड़ा थोड़ा जमा करके आनंदी उसी डस्टबिन में फेंकती थी मैडम। अनबू खुद गवाह इस बात का, उसी ने इसे पकड़ा था मैडम। खैर अब इस लड़की का क्या करना है आप ही बताइए मैडम। बताती हूँ। उसके पहले कुछ करना बाकी है।
ऊपर देखो। मैं कह रही हूँ ऊपर देखो। उधर देख। करुणाकरण सर, इस लड़की ने चोरी की है। तिल्ले अंकल की ये पहचान वाली होगी तब भी, और पहचान वाली नहीं होगी तब भी। गलती गलती है। पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, बुलाइए उनको। इससे जब पुलिस स्टेशन ले जाकर 4 थप्पड़ लगाएंगे ना, तो ही इसके जैसे लोग सुधरेंगे। मैंने जो फोटो ली है उसे प्रेस में देकर पेपर में अच्छे से फर्स्ट पेज पर छापने के लिए बोलिए। अब इसके गांव में इसकी माँ, बाप, यार, रिश्तेदार, अड़ोसी, पड़ोसी सब ये खबर देखकर बहुत खुश होंगे, है ना? पुलिस को कॉल कीजिए जल्दी। नहीं नहीं मैडम। क्यों? चोरी की है इसने करुणाकरण सर। पुलिस में कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी हमें। बात सही है मैडम, लेकिन पहले से ही अनबू की प्रॉब्लम की वजह से पुलिस स्टेशन में हमारे गारमेंट्स का नाम बहुत ही खराब हो गया है। वापस पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो गारमेंट्स की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है ना, वो भी चली जाएगी। तो इसका मतलब इसे ऐसे ही छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? ऐसे कौन छोड़ने के लिए बोल रहा है? इसे लात मारकर बाहर निकाल दीजिए। हे आनंदी, देखा, मैं इसी पल का कब से इंतजार कर रही थी। आज ही तू यहाँ से बाहर जाएगी। हे, चल खड़ी हो जा। उठ, कहा ना है? आनंदी, मैडम, आनंदी, निकल, चल, सब हटो, चलो जाओ जाओ, काम करो। चल तू। निकल यहाँ से, निकल। जा चल। कोई भी एक कदम आगे आया ना, तो याद रखना तुम लोगों को भी भेज दूंगा। जाकर अपना अपना काम करो, जाओ। बंद कर, गेट बंद कर। ये ले और निकल।
कह रही है? चल जा।